क्या आप जानते हैं कि गंगा नदी के किनारे बसे भेलूपुर में एक ऐसा रहस्य छिपा है जो आपकी रूह को कंपा देगा। गंगा सदियों पुरानी आत्माओं और फुसफुसाती प्रार्थनाओं की नदी बहती रही, भेलूपुर में छाए हुए भयानक मंजर से बेखबर। एक परिवार ऐसा मिट गया जैसे वो कभी थे ही नहीं। उनका घर खामोश, उनकी हंसी एक धुंधली याद। गुप्ता परिवार पर कौन सा अंधेरा छा गया, कौन सी बुरी शक्ति उन सबको निगल गई। 5 जाने गायब, उनकी गैर मौजूदगी का बोझ हवा में भारी था। रहस्य का एक घुटन भरा सा कफन। जवाब ऐसा लगता था गहरे दबे हुए थे, भेलूपुर की भूल भुलैया जैसी गलियों में छिपे हुए। एक ऐसी जगह जहां जीवन नदी के किनारे फलता फूलता था, पास ही में छिपे सायों से अनजान। साल था 2025। बाहर की दुनिया समय की बेरोक टोक चाल से गूंज रही थी, लेकिन भेलूपुर में समय मानो थम सा गया था। एक अनसुलझे अपराध की बर्फीली पकड़ से जमा हुआ, एक ऐसा अपराध जिसने वाराणसी की प्राचीन हड्डियों तक को ठंडा कर दिया। सवाल गलियों में गूंजता रहा, पड़ोसी से पड़ोसी तक फुसफुसाया जाता रहा। इतना घिनौना काम किसने किया होगा और क्यों? वाराणसी, प्राचीन शहर, जीवंत जीवन और शांतिपूर्ण मृत्यु का स्थान, जहां पुनर्जन्म का चक्र अपना अंतहीन जाल बुनता है। हवा अगरबत्ती और गेंदे की खुशबू से भरी, सदियों पुराने रीति रिवाजों की कहानियां फुसफुसाती है। लेकिन शहर की आध्यात्मिक चमक के नीचे एक अंधेरा पनप रहा था। एक अंधेरा जो संकरी गलियों में रिश्ता था और प्राचीन इमारतों के टूटते हुए अग्रभागों से चिपक जाता था। एक अंधेरा जो रोशनी को निगल जाता था और अनकही रहस्यों की फुसफुसाहट करता था। गुप्ता परिवार इस शहर के बीचों बीच रहते थे। उनका जीवन इसकी लय के साथ गूंथा हुआ था। वे इसकी भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर चले थे, इसके चहल पहल वाले बाजारों में सौदेबाजी की थी और इसके पवित्र घाटों पर प्रार्थना की थी। वे वाराणसी के जीवंत ताने बाने का हिस्सा थे। उनकी अनुपस्थिति अब एक बड़ा सा छेद है, शहर की आत्मा पर एक कच्चा घाव। राजेंद्र गुप्ता परिवार के मुखिया एक सम्मानित दुकानदार थे। उनकी छोटी सी दुकान चहल पहल वाले बाजार में एक स्थायी जगह थी। उनकी पत्नी सुधा अपने कोमल स्वभाव और स्वादिष्ट समोसे के लिए जानी जाती थीं, जिनकी खुशबू अक्सर गली में फैल जाती थी। भूखे खरीदारों के लिए एक मीठी सी पुकार। उनके 3 बच्चे थे। विजय सबसे बड़ा बेटा, अपनी किताबों में खोया एक सपने देखने वाला। प्रिया बेटी, उसकी हंसी उसकी पहनी हुई चूड़ियों की तरह चमकदार। और छोटा रोहन, सबसे छोटा शरारती, उसकी आंखें आश्चर्य और खुशी से भरी हुई। गुप्ता एक साधारण परिवार थे। उनका जीवन भेलूपुर के ताने बाने में बुना हुआ था। उनकी कहानी दौलत या शोहरत की नहीं, बल्कि प्यार, हंसी और पारिवारिक बंधनों की स्थायी ताकत की थी। बंधन जो अब क्रूरता से टूटे हुए लग रहे थे, एक बहरा कर देने वाली खामोशी छोड़कर। कुछ गड़बड़ होने का पहला संकेत खामोशी से मिला। गुप्ताओं का घर, जो आमतौर पर गतिविधियों से भरा रहता था, भयानक रूप से शांत था। पड़ोसी, बच्चों के खेलने की आवाज और सुधा के खाना पकाने की लयबद्ध आवाज के आदि, जीवन की अनुपस्थिति को देखकर परेशान हुए। दिन बीत गए, सन्नाटा छाया रहा, चिंता डर में बदल गई। एक पड़ोसी, जिसका दिल बेचैनी की बढ़ती भावना से धड़क रहा था, ने आखिरकार जांच करने का फैसला किया। उसने गुप्ताओं के दरवाजे पर दस्तक दी। कोई जवाब नहीं। उसने हैंडल घुमाया, यह घूम गया। दरवाजा इस तरह खुल गया जैसे अंदर के भयावह दृश्य को प्रकट करने में झिझक रहा हो। बदबू ने उसे सबसे पहले मारा। उसके ऊपर मतली की एक लहर दौड़ गई। वह लड़खड़ाकर पीछे हट गया। चीख को दबाने के लिए उसका हाथ उसके मुंह पर चला गया। अंदर घर अकल्पनीय नरसंहार का दृश्य था। दीवारों पर खून के धब्बे थे, फर्नीचर उल्टा पड़ा था, हवा में मौत की धातु जैसी गंध थी। भाग 5, कानाफूसी और साए। हत्याओं की खबर भेलूपुर में जंगल की आग की तरह फैल गई। तेज और सर्वग्रासी भय ने समुदाय को जकड़ लिया। गुप्ता, एक प्यारा परिवार, अपने ही घर में कत्ल कर दिया गया।
ऐसा किसने किया होगा? कानाफूसी ने जवाबों द्वारा छोड़े गए शून्य को भर दिया। गली मोहल्लों में अंधेरी अफवाहें उड़ती रहीं, हर एक पिछले वाले से ज्यादा भयावह। कुछ लोगों ने एक पुराने पारिवारिक झगड़े की बात की, एक ऐसा बदला जो पीढ़ियों से पनप रहा था। दूसरों ने एक सायेदार व्यक्ति के बारे में फुसफुसाया, एक अजनबी जिसे हत्याओं से पहले के दिनों में गुप्ताओं के घर के पास की गलियों में घूमते देखा गया था। पुलिस आ गई, उनके चेहरे गंभीर थे, उनकी आंखें मानवीय पतन की सबसे गहरी गहराई को देखने के वर्षों से कठोर हो गई थीं। उन्होंने अपराध स्थल की घेराबंदी कर दी। उनकी हरकतें कुशल, अभ्यासपूर्ण थीं। जांच शुरू हो गई थी, लेकिन हत्यारा साए और अटकलों में डूबा हुआ मायावी बना रहा। भाग 6 जांच शुरू होती है। इंस्पेक्टर यादव शहर के अंडरबेली से निपटने के वर्षों से कठोर हुए एक व्यक्ति अपने सामने हुए नरसंहार को घूर रहे थे। 5 लाशें, एक परिवार खत्म। अपराध की क्रूरता ने उनकी रीढ़ को ठंडा कर दिया। यह कोई डकैती गलत नहीं हुई थी, यह व्यक्तिगत था, यह गुस्सा था। उसने दृश्य का सर्वेक्षण किया, उसकी आंखों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। उल्टा फर्नीचर, खून के छींटे के पैटर्न, भयानक सन्नाटा जो हवा में भारी था, सभी ने हिंसा और निराशा की कहानी फुसफुसाई। उसकी नजर मलबे के बीच पड़े एक छोटे, खून से सने ताबीज पर पड़ी, जो कमल के आकार का एक चांदी का आकर्षण था। यह एक सुराग था, जांच के उलझे हुए जाल में एक छोटा सा धागा। जैसे ही अंधेरा छा गया, शहर में लंबी परछाइयां पड़ गई। इंस्पेक्टर यादव गुप्ताओं के घर के बाहर खड़े थे, उनका जबड़ा दृढ़ संकल्प के साथ जकड़ा हुआ था। वह गुप्ताओं के लिए न्याय हासिल करेंगे। वह उनके हत्यारे को सलाखों के पीछे लाएगा, चाहे कुछ भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। जांच के दौरान यादव और उनकी टीम ने स्थानीय लोगों से जानकारी इकट्ठा की। यादव ध्यान से हर शब्द सुन रहे थे, हर सुराग को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। भाग 7 केस खुलता है। ताबीज ने पहली वास्तविक लीड प्रदान की। ये एक अनोखा टुकड़ा था, जिसे एक विशिष्ट सुनार द्वारा बनाया गया था, जो अपने जटिल डिजाइनों के लिए जाना जाता था। पुलिस स्केच द्वारा उसकी याददाश्त को झकझोर कर रख देने वाले सुनार ने कुछ महीने पहले ताबीज बेचने की बात याद की। एक युवक को उसने कहा, गुप्ताओं का एक रिश्तेदार विक्की, उसे कहा जाता था। विक्की गुप्ता, राजेंद्र का भतीजा, एक परेशान युवक, परिवार से अलग, अपने जुए के कर्ज और अपने गुस्से के लिए जाना जाता है। उसे हत्याओं से पहले के दिनों में भिल्लूपुर में देखा गया था। उसकी आंखें एक हताश, लगभग वहशी चमक से भरी हुई थीं। ऐसा लग रहा था कि पहेली के टुकड़े अपनी जगह पर आ रहे हैं। विक्की के किसी भी संकेत की तलाश में पुलिस पूरे शहर में फैल गई। वह गायब हो गया था, लेकिन इंस्पेक्टर यादव को भरोसा था। वह करीब पहुंच रहा था। गुप्ताओं के लिए न्याय बहुत करीब महसूस हो रहा था। भाग 8। नतीजा कुछ नहीं, लेकिन विक्की एक भूत की तरह पतली हवा में गायब हो गया था। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में बदल गए, निशान ठंडे पड़ गए। इंस्पेक्टर यादव, उनका शुरुआती आत्मविश्वास कम हो रहा था। उन्हें एक भयावह संभावना का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा। विक्की गुप्ता, अगर वह वास्तव में हत्यारा था, तो बिना किसी निशान के गायब हो गया था। क्या वह बच निकला था? क्या वह छिपा था, अपना समय बिता रहा था, या किसी और ने हत्याओं की योजना बनाई थी, परेशान युवक को फंसाया था? सवाल अनुत्तरित रहे। उनके तेज किनारे उस आशा में कटौती कर रहे थे जिसने एक बार जांच को बढ़ावा दिया था। गुप्ताओं की हत्याएं अनसुलझी रहीं, पवित्र शहर की सतह के नीचे छिपे अंधेरे की एक भयावह याद दिलाती है। मामला हालांकि आधिकारिक तौर पर ठंडा था, इंस्पेक्टर यादव को परेशान करता रहा। अनुत्तरित प्रश्न उनके विवेक को कुतर रहे थे। भाग 9। एक खुला घाव। सालों बीत चुके हैं। भिल्लूपुर हत्याओं की याद, जो कभी शहर की आत्मा पर एक ताजा घाव थी, एक हल्के दर्द में बदल गई है। वाराणसी में जीवन चलता रहता है। गंगा हमेशा की तरह बहती रहती है, अपने साथ शहर के दुख और रहस्य लेकर।
लेकिन उन लोगों के लिए जो याद करते हैं, उन लोगों के लिए जो गुप्ताओं को जानते और प्यार करते थे, सवाल बने हुए हैं। उस भयानक रात में वास्तव में क्या हुआ था? उनकी मौत के लिए कौन जिम्मेदार था? और क्या कभी न्याय मिलेगा? मामला अनसुलझा है। इस तथ्य का एक गंभीर प्रमाण है कि वाराणसी जैसे प्राचीन और पवित्र शहर में भी कुछ रहस्य दफनाने से इनकार करते हैं। गुप्ताओं की कहानी प्यार, नुकसान और एक अनसुलझे अपराध के स्थायी रहस्य की कहानी एक भयावह अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि सबसे पवित्र शहरों में भी अंधेरा जड़ पकड़ सकता है और निर्दोषों का दावा कर सकता है।